कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के स्त्री मुख से निश्रित श्रीमद् भगवद गीता अमृत का पान करने के लिए हम सभी समवेत रूप से एकीभूत हैं। अनेक जन्मों का पुण्योदय होता है जब हमें यह सुअवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान की कथा, उनके गुणों का गान और उन सब में सर्वोपरि है उनके द्वारा कहे गए सिद्धांतों को समझने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज हम गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक से चिंतन करेंगे। यहाँ भगवान अभी केवल मन को बस में करने की प्रक्रिया बता रहे हैं और किस तरह से ध्यान किया जाता है और ध्यान का क्या फल होता है, क्या लाभ होता है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए हम 28वें श्लोक में देखें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पशतं मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतात्मचात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति कृतमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हम इन 5 श्लोकों में देखेंगे कि भगवान ने सार रूप से क्या कहा है जो हमारे आप के लिए प्रभु प्राप्ति में अत्यंत सहायक हैं और युञ्जन्नेवं सुदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान स्पष्ट कहते हैं जो व्यक्ति सदा अपने मन को बस में करके आत्मा में ही लगाए रखता है वह समस्त विगत कल्मष अर्थात समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के स्पर्श का यह ब्रह्मानुभूति का अत्यंत सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतात्मचात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान कहते हैं और वह योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उस अवस्था में वह सब प्राणियों में, सभी भूतों में
एकमात्र मुझ परमात्मा को देखता है और अपने में सब आत्माओं को देखता है, सब प्राणियों को देखता है, अर्थात अपने ही समान सबको समझता है। उसका भेद दृष्टि नहीं रह जाती, वो उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। जो मैं हूं सर्वत्र ईश्वर ही है, और जहां भेद दृष्टि समाप्त हुई है कि समता आ जाती है और ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। और भगवान इसके साथ थोड़ा सा और विस्तार में कहते हैं, जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है, अर्थात किसी में कोई भेद नहीं, सभी एक ही हैं, सभी एक परमात्मा और आत्मा सब में विराजमान है, ऐसा जो देखता है उसे भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, सदैव उसके साथ ही रहते हैं। और आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं, जो अपनी आत्मा में ही सर्वत्र समदृष्टि रखता है, सम देखता है, वह चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में केवल एकमात्र विराजमान परमात्मा को देखता है। सब में आत्मा को ही देखता है, शरीर को नहीं। शरीर से ध्यान उसका हट जाता है। तो ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा योगी योग करता हुआ मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। अब आगे अर्जुन प्रश्न करेंगे कि मन की यह स्थिति कैसे आएगी, मन बस में कैसे होगा, क्योंकि मन तो चंचल है। हम शरीर में रहते हैं और शरीर में हमारी आसक्ति है, तो ये कैसे संभव होगा, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे।